नमस्कार, मैं चंदू, आप देख समाज तक। मैं अभी काटी प्रखंड के सिरकाही चौक पर हूँ। सिरकाही बाजार से बड़ा सिरकाही बाजार बोला जाता है। मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मुझे सड़क के बगल में यहाँ पे मधुमक्खी पालन करते हुए कुछ किसान नज़र आए जो एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं आप अंकल, नाम उसका एग्रीकल्चर कॉलेज, सरमस्तीपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से इन्होंने अपना इस मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लिए और ख़ुद का अपना छोटा सा जो बिजनेस होता है उस बिजनेस का उत्पादन शुरू कर दिया। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया है जिससे हर वो नौजवान जो घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं वो यहाँ पर आकर के यहाँ के जो अंकल हैं जो इस पूरे मधुमक्खी का उत्पादन कर रहे हैं उनसे आकर के वो अपना ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ख़ुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मीनापुर थाना से खराड़ गांव से का निवासी हूँ और 2005 से मैं धंधा शुरू किया है। उससे पहले 3 महीना का ट्रेनिंग लिया है पूछा एग्रीकल्चर कॉलेज में और उसके बाद आप 10 को डब्बा खरीदे हैं। उस समय मिला था 150 रुपया का एक फ्रेम, उसी से 20 को डब्बा खरीदे और उसी से हम बढ़ाते अभी 200 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छी बातें की कि कोई भी बिजनेस जीरो से स्टार्ट होकर के वो आगे तक बढ़ता है। तो इन्होंने भी जिस तरह से इन्होंने 3 महीने के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इन्होंने जो ट्रेनिंग लिया उस समय ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने बोला कि बस 20 डब्बा से ही इन्होंने अपना बिजनेस को शुरू किया और आज देखिए यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा पेटियाँ लगी हुई हैं और 200 पेटियों में भी सारे पेटियों में शहद का उत्पादन किया जा रहा है। उस शहद को पूरे भारत भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, पूरे भारत भर में भेजा जाता है और इस भारत भर में भेज करके इस मधुमक्खी के शहद से पूरा सभी भारतवासियों को इम्यूनिटी पावर मिलता है और इस शहद को खाने से तंदुरुस्ती मिलती है। चलिए जानते हैं कि इन्होंने जो शहद का उत्पादन कर रहे हैं तो यह नेचुरल है या फिर खुद से बनाते हैं? नेचुरल है। तो ऐसा ही होना ही चाहिए क्योंकि नेचुरल शहद वो उतना इम्यूनिटी देता है जो बना बनाया शहद नहीं दे पाएगा। तो आपको मधुमक्खी पालन करने का ही प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कुछ दूसरा भी समाज को कहा कि इसमें बचत है, शुरू में बचत था लेकिन महंगाई का गाड़ी भाड़ा महंगाई हो गया, राशन महंगाई हो गया, मतलब शुरू में इससे बचत होता था पर अब बचत नहीं होता। अब बचत नहीं हो पाता है कि उसको शहद का रेट नहीं मुनासिब मिलता है, इसलिए बचत नहीं। पहले मिलती थी, पहले मिलती थी। देखिए जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले इनका जो शहद का उत्पादन था और शहद जिस तरह से पहले बिकता था, जिस तरह से पहले इनको इस शहद का प्राइस मिल जाता था पर वो अब नहीं मिल पाता है कि जितना मेहनत ये लोग करते हैं। देखिए सुबह हम जिस समय से आए उस समय से देख रहे हैं सारे भाई लोग वहाँ पे मेहनत कर ही रहे हैं, वहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर भैया मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उतना इन लोगों को वो नहीं मिल पाता, प्रॉफिट नहीं हो पाता है जितना लोग मेहनत करते हैं। तो आप ये बताइए कि आप सिर्फ यहाँ पे जो स्टार्टअप शुरू किया तो इसमें आप अकेले करते हैं कि आपसे कोई लोग भी जुड़ते हैं? शुरू में तो मैंने अकेला किया और जिससे मक्खी खरीदा उसके साथ रहा, लगभग 14 महीना उसके साथ रहा और उसके बाद हम अलग हो गए, अलग अपना धंधा करना। मतलब अभी सोचा कि अब हम कितने दिन तक दूसरे के अंदर रह के काम करें, हम खुद स्टार्टअप शुरू करते हैं। खुद का अपना धंधा शुरू किया है। तो अगर आपसे कोई लोग जुड़ना चाहे, आपसे स्टार्टअप सीखना चाहे और वो अपना खुद का स्टार्ट करना चाहे तो आप किस तरह से उनका ट्रेनिंग देंगे? ट्रेनिंग हम अपने जब जिस हिसाब से वर्क करेंगे मधुमक्खी के में उसी तरह से वो देखता रहेगा, उसका नॉलेज धीरे धीरे आता रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह का मधुमक्खी पालन करके हर महीने कमाना चाहते हैं, हर महीने 10,000 20,000 का महीना कमाना चाहते हैं 20,000 का, तो आप इस तरह का मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि हर छोटी चीज़ से ही बड़े मुकाम को पा सकते हैं। तो इन्होंने भी, अंकल ने भी अभी छोटा सा स्टार्ट किया था और आज देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा पेटियाँ हैं और ये आज लगभग जो भी कमाते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में है, इनका कहना है। लेकिन ये एक और बात इन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर मौसम साथ दिया तो इनका स्टार्टअप और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनका जो स्टार्टअप है वो ठप पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मौसम साथ नहीं देता है। तो आज बताइए अंकल कि आपका मौसम किस तरह से प्रभावित करता है? मौसम के ज़्यादा वर्षा हो गया, आंधी आ गया तो बक्से डैमेज होता है। उस आंधी में बक्से हवा के माध्यम से हवा के झोंके से दूसरी जगह हवा। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आंधी आती है तो ये बक्सा उड़ जाता है या बारिश आता है डूब जाता है। तो आप ये बताइए कि उसके बाद फिर से आप खड़ा कैसे हो पाते हैं? खड़ा
उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। उसमें आपको सरकारी हेल्प मिलती है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है, सरकारी हेल्प भी नहीं मिलती है। कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इतना स्टार्टअप शुरू करने के बाद भी जो होता है, क्षति होती है, बारिश से हो, आंधी से हो, जिस तरह से हो, प्राकृतिक आपदाएं से हो, तो उस समय भी जो घाटे इनको होते हैं वो घाटे ये अकेले सहते हैं। इनको किसी भी तरह का सरकारी प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, कोई भी सरकारी योगदान नहीं मिलता है। फिर भी यह अपने बलबूते पे आप आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यह कह रहे हैं कि इनसे जो भी व्यक्ति जुड़ेगा वो उनको अच्छे से स्टार्टअप देंगे और अच्छे से सिखाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ताकि वो भी आगे अपना स्टार्टअप शुरू करके इस तरह से इनके अंकल की तरह कमा सकते हैं। चलिए हाँ, तो हम बताएंगे। चलिए इनसे बातचीत करेंगे कि बताएंगे कि इनका जो स्टार्टअप है ये कह रहा है कि हर 1 महीने 2 महीने पे इनका जगह चेंज होता रहता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जिनको भी इनसे जुड़ना है, इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ले करके इनसे कनेक्ट करके जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे आप इनसे सीख सकते हैं। चलिए और भी बातचीत करते हैं, इनके साथ जो काम करते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करें कि उन्होंने भी इसमें कितना मेहनत करते हैं और किस तरह से काम करते हैं ताकि ये अच्छे से अच्छे पैदावार को बना सकें, मधुमक्खी से शहद को निकाल सके। तो भैया आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, आप बताइए आप किस तरह से इसमें जुड़ना मतलब किस चाहे कि मुझे इसी में जुड़ना चाहिए? जैसे हुआ कि हमारा काम करने का इरादा हो गया, हम पहले प्रदेश रहते तो प्रदेश छोड़ने के बाद इरादा हुआ किसी काम में जुड़े, मैंने किसी साथी का संगति पकड़ा और उसके जरिए मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत ये भी अपने गांव में रहना चाहते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट करके गांव तक सभी में समाज में यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बाहर जाने से अच्छा है कि घर पे ही रह करके, अगर हम बाहर से 2 रुपये कम ही कमाते हैं फिर भी अगर अपने घर पे हैं तो सुरक्षित है, समाज के बीच में है। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी बाहर रह करके काम कर रहे हैं, अगर समाज में आपके गांव में अगर वो ऐसा काम मिलता है कि अगर उससे मान लेते 5 रुपये कम ही मिल रहा है फिर भी आप घर पे ही रह करके काम करना पसंद करें और गांव में आकर के काम करेंगे तो गांव के लोग, जो गांव के परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको भी रोज़गार मिलेगी और वो भी भूखे पेट नहीं सोएंगे। आप बताइए भैया कि जिस तरह से आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे प्रभावित लोग होकर के वो किस तरह से आपके साथ से जुड़े हैं? जैसे कोई चीज़ का जरूरी पड़ गया उससे हेल्प देना है या वो ऐसी कोई काम पड़ गया तो उसमें। तो आप जो शहद बेचते हैं वो कितना पर केजी बेच देते हैं? तो अपने जिस तरह रेट निर्धारित करते हैं उस तरीके से बिकता है। मतलब कंपनी के थ्रू बेचते हैं, डायरेक्ट नहीं बेच पाते? डायरेक्ट नहीं बिक पाते। डायरेक्ट नहीं बेच पाते। तो आप जो कंपनी के बेचते हैं वो कंपनी आपको प्रॉफिट देती है या फिर प्रॉफिट क्या है उसमें? बीच में एजेंट लोग बैठे हुए हैं, एजेंट लोग जो देंगे मतलब जो एजेंट देंगे वही उनको मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी एक भैया है, चलिए उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि और आप ये देखिए कि जितना यहाँ पे लाइन लगी हुई है सब में मधुमक्खियाँ भरी हुई है। थोड़ी देर पहले अंकल ने हमें बताया कि इस हर एक बक्से में एक रानी मधुमक्खी है और एक राजा मधुमक्खी है जो पूरे बक्से भर के मधुमक्खियों को बांध करके रखती है। अगर इसमें से अंकल बोले कि अगर इसमें से एक राजा मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी निकल जाती है तो उसके पीछे वो सारा के सारा मधुमक्खी निकल के चली जाएंगी और एक ही मधुमक्खी इस बक्से में नहीं रहेगा। और अगर वो सारी मधुमक्खी बक्से से चली जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि शहद का क्या होगा। शहद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, एक भी शहद इनके बक्से में नहीं बचेगा। तो भैया आप अपना नाम बताइए। नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार भैया आप ही बताइए कि आप इनके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं? भैया हम लोग तो है 2002 से है कि काम कर रहे हैं। बाकी कभी है कि पहले बहुत लॉस था जिसमें है कि 2 साल से कुछ है काम अच्छा चल रहा है। बाकी फिर है कि इस साल लीची का शहद का रेट बहुत कम गया इस साल। लोग पैसा भी है नहीं दे रहे हैं, कंपनी वाले हैं कि हटा दिए हुए हैं। हम लोग का काम करने में दिक्कत हो रहा है, पैसे के चीनी नहीं खा रहे मक्खियों में, क्या करें। देख सकते हैं इन्होंने अपना दर्द बताया कि किस तरह से इनको कंपनियां भी घाटे में लेकर चल रही है। ये अपना पूरा पैसा भी नहीं निकाल पाते हैं ताकि मधुमक्खियों को चीनी दे सके, उनका मधुमक्खी का जो खाना है वो खाना परोस सके और उस खाने से जो मधुमक्खी शहद देगी उसी मधुमक्खी से, उसी शहद से ये अपना घर चलाते हैं। लेकिन आप इनके दर्द को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अभी दर्द में है। इनका पैसा हम लोग का भी है कि बाल बच्चा है, मान लेते हैं कि शहद है कि मान निकालेंगे, कंपनी वाले पैसे नहीं देंगे तो हम लोग खर्चा कहाँ से करेंगे। फिर अपने घर का है, मक्खी का है, सब देखभाल चलना पड़ता है, हमको बहुत परेशानी हो रहा है इसमें। तो आप देखिए इन्होंने थोड़ी देर पहले अंकल ने ही बताया कि अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बारिश हो गया, आंधी हो गया, तूफान जो भी आती है, उसमें इनका जो मतलब नुकसान होता है वो नुकसान की भरपाई सरकार भी नहीं करती है, वो उसका भरपाई भी ये लोग खुद अपने पॉकेट से करते हैं। फिर भी इनका जो स्टार्टअप है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि इनका जो स्टार्टअप है वो बहुत घाटे में चल रही है, वो बहुत नुकसान में है। फिर भी इनका जो हिम्मत है वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं
फिर भी वो उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना मेहनत वो पहले करते थे। तो आप बताइए कि जिस तरह से आप पहले मेहनत करते थे उससे अभी मेहनत करते हैं, आप कितना संतुष्ट हैं? उससे बेसी मेहनत कर रहे हैं। तो यो है कि मैंने 2 साल तक बता रहे हैं कि सही काम चला है। क्या कही इस समय तो है कि परेशानी बहुत हो रहा है हम लोग का। माने मौसम ख़राब होगा तो हम लोग का मक्की का परेशानी होगा। फिर है कि अब यहाँ से लेकर जाना है तो कंपनी वाले पैसा नहीं देंगे तो हम लेकर जाएंगे कहाँ, उठाए कहाँ? सही बात है, मक्खी मर जाएगा इसमें। सही बात है। इन्होंने भी बताया कि अगर इनका मधुमक्खी मर जाता है, अगर उठा करके इनका जो एजेंट है, जो कंपनी है, अगर वो नहीं ले जाएंगी शहद और इनका जो पैसा नहीं मिलेगा, इनके मधुमक्खी को टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, अगर इनका मधुमक्खी डैमेज हो जाती है तो फिर भी उनका भी भरपाई भी अपने पॉकेट से करेंगे। और ये बता रहे हैं कि इनके भी घर पे सब बाल बच्चे भी हैं कि हम लोग का दे नहीं रहे हैं, लोन भी नहीं दे रहे हैं हम लोग के, हाँ कि आप लोग पालिए इससे में। हाँ देखिए, ये भी एक तरह का बिहार में बहुत बड़ी परेशानी है कि इनको किसी भी तरह का सरकारी योजनाओं के तहत इनको कोई लोन भी नहीं दिया जा रहा है ताकि अपना स्टार्टअप को और आगे बढ़ा सके। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे बिहार में हर उस व्यापारी को लोन या जो भी सरकारी अनुदान है वो मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो रोजगार है वो और आगे बढ़ा सके और बिहार में रोजगार को बढ़ाया जा सके। अब बस, और अभी हम इनसे बातचीत किया, जो भी किया है वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी आप लोग आ करके इनके साथ जुड़ करके काम करना पसंद करते हो तो आप आइए, इनसे जुड़िए। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और भी इनके साथ बातचीत करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अब तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।